तो इस वीडियो पे अगर तुमने क्लिक कर दिया तो अभी बैठ जाओ, बिकॉज काफी चीजें इस वीडियो में पता लगने वाली, इतनी फायदे होने वाले हैं। पहली चीज, आपको इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाना है वो पता लगने वाला है। दूसरी चीज, किस टाइप का टेम्पलेट होना चाहिए। तीसरी चीज, कितने पेज का रेज्यूमे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। वीडियो पीछे एडिट हो रही है, यही वीडियो आप आगे देखने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, इतना वैल्यूएबल कंटेंट लेके आए, इतना सही चीजें आपको पता लगने वाली इस वीडियो में, तो लाइक करके उसके बाद ही आगे देखना वीडियो को। चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारा। चलो। So first of all, thank you so much, Piyush, for giving your time. And Piyush is here to share his experience, and he will be also telling like resume कैसे बनाना है, what is the best method to make a resume. And we have some, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट डाले थे अपनी कम्युनिटी पे कि रेज्यूम रिव्यू के ऊपर, तो हम आज वही करने वाले हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ गए थे, लाइक 200 प्लस रिस्पॉन्सेज थे, तो मैंने कुछ 9 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए हैं, निकाले हैं उसमें से, जिसमें थोड़ी सी या ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अब टू यू, ओवर टू यू पीयूष, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस। Hi everyone, my name is Piyush and I'm from BML Munjal University in Gurgaon, and currently I am a full-time software engineer at Google, and in the past I have been an intern at OK Credit. So अभी recently ही Google join किया है, so अभी काफ़ी experience अच्छा चल रहा है उसका भी। एंड रिज्यूमे के ऊपर काफ़ी मैंने मतलब देखा है कि जो फ्रेशर्स हैं और जो नई एप्लीकेशंस दे रहे हैं, सो उनको काफ़ी डाउट्स रहते हैं। सो आई थॉट इट वुड बी अ गुड टॉपिक टू कवर एंड हेल्प आउट अदर पीपल ऑल्सो। Yes, exactly, because resume is something that is very important, because whenever you are applying for for these companies like Google, Microsoft और these FANG companies, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली लाइक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होती है। तो जैसे पीयूष भी टायर 3 कॉलेज से है और ही हैज बीन प्लेस्ड इन गूगल, ही हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, ही हैज आल्सो गिवन ऑफ कैंपस से ही बेसिकली इनका प्लेसमेंट हुआ है। तो आज हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए लाइक स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। मेनली पहली चीज तो कुछ आप डिस्कस लाइक बताओ कि क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है रेज्यूम, एक अच्छा रेज्यूम बनाने के लिए क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन से कॉलेज से हो, कौन से बैच में हो कॉलेज के, एंड करंट की सीजीपीए क्या चल रही है। दीज आर सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड +1 +2 का देना भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट होता है। एंड सेकेंडली इज़ कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या करे हैं, जैसे आप कॉलेज टाइम में या फिर अपने एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स करे हों, सो उनको मेंशन करना और उनकी डिटेल देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पर्सनली जाके रिक्रूटर से बात नहीं कर सकते कि इस प्रोजेक्ट में ऐसे काम हुआ था। सो यू हैव टू टेल एवरीथिंग इन कंसाइज मैनर इन द रिज्यूमे इटसेल्फ। एंड अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स करी हैं और पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसको मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ये मेंशन करना कि आप क्या काम करा आपने एक्चुअली वहाँ पर, सिर्फ ऐसे नहीं कि ये कंपनी में ये पोस्ट थी, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता। इन ऑफ विच टीम यू वर अ पार्ट ऑफ एंड व्हाट वर्क यू डिड एज एन इंटर्न, तो वो चीज़ें मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड फिर सेकेंडरी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोर्स वर्क में अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स करे हैं, कुछ कंपनीज मतलब चाहती हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, टीपीएमएस, ऊप्स, ये वाले कोर्सेज मतलब आने चाहिए स्टूडेंट को। एंड आपके स्किल्स क्या हैं, लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, टूल्स कौन से आते हैं, इनको मेंशन करना भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट रहता है जब कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो। मेन तो चीज़ें यही थी। एंड हॉबीज़ वगैरह भी डालने से थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है। बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें हॉबीज़ एंड भी डालना थोड़ा सही रहता है। सो मेन तो यही थी। बाकी मैंने मोस्टली क्या देखा है कि स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं जो रिज्यूमे बनाते हैं। सो स्पेस को कंसाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हो तो एक पेज से ज़्यादा का रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। कईयों के 2-3 पेज तक भी जाते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि रिक्रूटर एक बार आपका खोले रिज्यूमे और सब कुछ एक ही उसमें दिख जाए उसको। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, मतलब मेन तो यही पॉइंट्स थे। एंड अभी देखते हैं आगे कि और कुछ भी निकल के आए तो। हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि रेज्यूम रिव्यू का, जो हमने कई लोगों के रेज्यूम निकाले, तो वो भी अभी जस्ट थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे वो चीज़।
जैसे कि पीयूष ने बोला कि हाँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी देखा, अभी मैं जैसे रिस्पॉन्सेज आए ना लोगों के, तो उसमें भी ना देखो कई रिज्यूम तो अच्छे हैं, लेकिन कई रिज्यूम ऐसे हैं ना, अच्छे क्या मतलब, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे हैं बुरे हैं, बस ये कह रहा हूँ लाइक आप लोग सीखो। जैसे कई लोग क्या किए ना, 3 पेज के रिज्यूम्स हैं, और मैंने शॉर्टलिस्ट किए वो रिज्यूम, ताकि आप लोग भी देखो और देखो कि ऐसे रिज्यूम ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। अगर किसी बंदे को पता है तो उसके लाइक उसके एक्सपीरियंस लिखना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी पे जाते हैं अब, रिज्यूम रिव्यू पे पहले तो। उसके बाद देखेंगे कि हाँ कैसे इफेक्टिव रिज्यूम बनाना है। तो मैं एक एक करके शेयर करता हूँ उसको, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लगाया, और मैंने यहाँ पे फोटो और ये सब सब हटा दिया बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, मतलब छुपा दिया है बेसिकली, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे, और मैं वैसे भी दिखाता नहीं किसी को, लाइक ऐसे दिखाना भी नहीं सही है किसी का फोटो या कुछ भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले रिज्यूम के साथ पीयूष। ये यही रिज्यूम है जो 3 पेज का मैं बात कर रहा था, ये पहला रिज्यूम है। सो आप देखो। Okay. हाँ। So career objective बहुत important नहीं होता as long as you're applying for technical profiles. नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए कई जगहों पे ये इम्पोर्टेंट रहता है, बट फॉर टेक्निकल आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। और एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस इन्होंने दे दी है, थोड़ा सा मतलब इसको कंसाइज वे में बताया जा सकता है अच्छे से। तो ये टेबल जैसे इन्होंने दिया है, तो इसको मतलब एक लेफ्ट में कॉलम और एक राइट में कॉलम, जो डबल कॉलम वाला वो रहता है ना फॉर्मेट टेम्पलेट, तो उसमें लेफ्ट वाले कॉलम में आप थोड़ा सा मतलब दे सकते हो कि बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज एंड ये जो भी परसेंटेज सीजीपीए है। सो इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्होंने स्पेस दिया है। एंड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो डिस्क्रिप्शन जो है ना, पैराग्राफ फॉर्म में ना दे के अगर हम पॉइंट फॉर्म में दें, सो वो ज़्यादा कंसाइज होता है। अभी 3 लाइन का पैराग्राफ पढ़ने में मेरे को हो सकता है कि लगे कि यार थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, बट इसी को अगर मैं 3 पॉइंट्स दे दूँ और कंसाइज कंसाइज बता दूँ कि ओवरऑल ये क्या बता करा था प्रोजेक्ट में और कैसे काम करता है, सो दैट विल बी बेटर। सो पैराग्राफ की जगह पॉइंट फॉर्म हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड टेक्निकल स्किल्स, हाँ ये ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ओके। अचीवमेंट्स भी हैं, राइट। सर्टिफिकेशंस, स्ट्रेंथ, मैटर कुछ ज़्यादा है इनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा में। भाई, हाँ लाइक इसी में लाइक आप रिव्यू कर दो इसको कि जैसे ये 3 पेज का रेज्यूम है, हाँ सो क्या क्या हाँ, सेक्शंस हैं वो नहीं होने चाहिए इसमें। राइट। सो जो मैंने पहले बोला था कि जो डबल कॉलम वाला टेम्पलेट रहता है, दैट इज़ बेस्ट फॉर जब आपका मैटर थोड़ा ज़्यादा है। सो जो लेफ्ट कॉलम है उसमें आपकी एजुकेशन हम्म, एंड आपकी अचीवमेंट्स एंड स्किल्स, ये तीनों चीज़ें कवर हो जानी चाहिए लेफ्ट जो कॉलम है उसी में। ठीक है, इनका वो नहीं है कोई, एक्सपीरियंस में नहीं स्पेसेस है ना, एक्स्ट्रा, हाँ एक्सपीरियंस नहीं है, ये स्पेसेस फ्रेशर का काफ़ी कैसे। ज़्यादा है। हाँ। राइट, सो राइट जो कॉलम स्टार्ट होगा उसमें आप प्रोजेक्ट और उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एंड पर्सनल प्रोफाइल में इतना डिटेल देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। यू कैन जस्ट गिव सम, इनमें से तो मेरे ख्याल लैंग्वेजेस एक बस मानी जाती है, एंड इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा हट सकता है। सो प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से ये राइट कॉलम में एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड लेफ्ट कॉलम में बाकी चीज़ें आ जाएंगी। सो ये एक पेज में बन सकता है रिज्यूमे। एंड ये पैराग्राफ की जगह अगर पॉइंट फॉर्म हो जाए, सो इट विल बी बेटर फॉर द रिक्रूटर टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट क्विकर। एग्जैक्टली, सो ये आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आप लोग भी देख रहे हो, कोई भी देख रहा है, तो इसको समझना, सारे पॉइंट्स आप लोग देखना, और सब कोई सीखना इस पॉइंट से। ठीक है, तो दूसरे रिज्यूम पे आते हैं बेसिकली, बिकॉज ये है अभिषेक। ठीक है, इसका भी एक फोटो पॉइंट वगैरह मैंने और रह छुपा गया। दिया है। हाँ हाँ हाँ, फोटो लास्ट वाले में भी थी रिज्यूमे में, राइट। सो फोटो हाँ भी हाँ देना इतना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ जस्ट टेकिंग अप हाँ, स्पेस। सो वो भी हटा एग्जैक्टली, सकते फोटो हैं में हम। भी हाँ एज सच इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस नहीं रहती है एज सच। फोटो की डाल दो, छोटी हाँ, सी एक डाल दो ऊपर, ठीक है, बट जरूरत नहीं रहती है। ज़रूरत ये नहीं दूसरा है, आपको राइट। रिज्यूम है। इन्होंने भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है, वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है। करियर ऑब्जेक्टिव जैसे पहले मैंने बताया कि फॉर टेक्निकल प्रोफाइल्स इट इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी।
academic qualifications and skills. Okay. और क्या है इसमें? Personal detail and declaration. So इन्होंने प्रोजेक्ट्स नहीं डाले Some कोई. not there. हाँ प्रोजेक्ट नहीं है इस रेज्यूमे में. हाँ, प्रोजेक्ट के बिना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द रिक्रूटर टू नो दैट आप कौन सी फील्ड में अच्छे हो और कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. एग्जैक्टली और प्रोजेक्ट्स बाकी वगैरह प्रोफाइल थोड़ा. भी हाँ, टेक्निकल नहीं है प्रोफाइल भी. अगर टेक्निकल आपके है पास प्रोफाइल. प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं हैं, सो यू कैन गो मैकेनिकल फॉर ब्रांच के हैं. एकेडमिक कोर्स वर्क कि आप कौन से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. एंड सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स तो होते हैं हमारे, राइट? जब हमारा बीटेक चल रहा होता है, सो ऑलमोस्ट इन एवरी कोर्स, इन कोर कोर्स वी डू सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो आप उसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. डजंट मैटर कि वो ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा छोटा है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ पूरा. जितना आपने किया है उतना आप डाल सकते हो. एग्जैक्टली इसमें प्रोजेक्ट की कमी है तो अभिषेक आप देख लेना और जो भी देख रहा है इस वीडियो को सारे कोई सीखना. प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब थर्ड रिज्यूमे पे जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. सेमेस्टर वाइज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये तो कुछ ज़्यादा ही जगह ले ली इन्होंने. एग्जैक्टली. सो इट इज़ टोटली नॉट नेसेसरी. जैसे पहले मैंने बोला, लेफ्ट कॉलम में एक छोटा सा पार्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दे दो बस. नॉट कभी भी मोर देन भरने दैट. के लिए मतलब ऐसे मत करो. भरने के लिए पेज भरने के लिए कभी रेज्यूम नहीं बनाना चाहिए. एक पेज का रेज्यूम एग्जैक्टली. इनफ है. अभी मैं इनका पीयूष का रेज्यूम दिखाऊंगा. इनका रेज्यूम देखना आप लोग, एक पेज का रेज्यूम है, ठीक है, और उसी में सब कुछ मेंशन है, सारे इन्फॉर्मेशन. तो वो लास्ट में हम लोग दिखाएंगे. इतना बड़ा बनाने की रेज्यूम कोई जरूरत नहीं. 3 पेज का ये भी है. तो इसमें पहली चीज जैसे आप बता रहे थे ये एजुकेशन, दूसरा है ये सेक्शन. सो प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, थर्ड ईयर प्रोजेक्ट. सो सिर्फ नाम से कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं चलता, राइट? कि क्या टॉपिक था, क्या उसमें आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्या काम किया उसने. सो इसके नीचे मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि कुछ डिटेल दें अपने प्रोजेक्ट की, कि टेक्निकलिटीज़ क्या थी उसमें. तभी जो रिक्रूटर है उनको पता चलेगा ना कि आप कौन सी स्किल्स आपने सीखे हुए हैं. एंड ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में भी इसकी इशू है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो थर्ड पॉइंट है वो सेकंड का वो है एक्सप्लेनेशन जो ऊपर है प्रोजेक्ट का. हाँ ये ये जो बात लाइट ठीक है. डिटेक्टर, हाँ शायद. हाँ, इसका ये शायद है. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो. फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अगर एक रिक्रूटर होता, वो अभी तक इससे हट चुका होता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है. एग्जैक्टली. टेक्निकल सो स्किल्स हो टेक्निकल गए. स्किल्स एंड हॉबीज, ये थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी गड़बड़ है. हॉबीज का ES आया हुआ है एंड कुछ चीज़ें बोल्ड हैं, कुछ नहीं है. एंड अगेन, पर्सनल डिटेल्स डोंट मैटर मच. थोड़ा सा अपने दिस प्रोजेक्ट की सेक्शन डिटेल्स बेसिकली, में ज़्यादा फोकस करो, दिस तो सेक्शन दैट इज विल बी नॉट बेटर. इम्पोर्टेंट दैट मच. या मतलब डिक्लेरेशन. प्रोजेक्ट की इतनी डिटेल होनी चाहिए कि आपका जगह कम पड़ जाए. ऐसा होना चाहिए एक पेज में कि आप प्रोजेक्ट को और कंसाइज करते जा रहे हो. तो आपको इतना मतलब अच्छे से प्रोजेक्ट समझाना होता है अपने रिज्यूमे में. तो ये हमारा फोर्थ रेज्यूम है जिस पर हम देखने वाले हैं. पहली चीज स्टार्ट करते हैं, चलो ऊपर से सबसे पहली हेडिंग फोटो. इसमें एक अच्छी बात है, इन्होंने लेफ्ट और राइट कॉलम बनाया हुआ है चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए. एंड ये एक पेज का रिज्यूमे है शायद. हाँ एक पेज का रेज्यूम है. हाँ हाँ. सो वी हैव एजुकेशन हिस्ट्री. ठीक है, ये थोड़ी सा बड़ी लग रही है. ये वाला सेक्शन में. एंड वर्क एक्सपीरियंस. ओके. सो वर्क एक्सपीरियंस का ये सेम 2 बार लिखा हुआ है. हाँ सेम चीज 2 बार लिखी हुई है. फरवरी सेम चीज़ 2 बार 2018 से. लिखी है. लाइक आप हाँ. लोग रेज्यूम तो बनाते समय थोड़ा सा ध्यान दिया करो ये सब चीजें. एरिया ऑफ एंड एक्सपर्टीज. एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज. हाँ, ये अच्छा सेक्शन है. एंड सर्टिफिकेशंस, लैंग्वेजेस नोन. सो आई एम श्योर आपको इंग्लिश के अलावा भी कुछ तो आती होगी लैंग्वेज दूसरी, राइट?
रीजनल लैंग्वेज सो होगी या हिंदी तो आती ही होगी। हाँ हाँ, सो थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है। एंड इसमें भी एक चीज़ वही प्रोजेक्ट वाली ऐड करना चाहूँगा मैं, हाँ कि प्रोजेक्ट्स इन्होंने मेंशन नहीं कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस सेम 2 बार लिखा हुआ है, अगर मतलब दूसरा तो हटा ही दो, अगर एक बार भी लिखना है तो इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करो कि किस चीज़ पे काम किया। कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप थे, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्योंकि कई जगहों पे ये भी एक स्किल है, कई कंपनीज में चाहिए कि एक्सेल अच्छे से आता हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे से आता हो। सो यहाँ पे अगर आप वो मेंशन करोगे, सो देयर आर चांसेस कि कोई कंपनी आपको इस बेसिस पे हायर करे। सो इसका डिटेल्स थोड़ा ऐड यहाँ पे करनी पड़ेंगी, एंड प्रोजेक्ट्स ऐड करने प्रोजेक्ट पड़ेंगे इज थोड़े। इम्पोर्टेंट, हाँ ये चीज़ है। और ये पर्सनल डिटेल्स भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा लाइक इतनी ये ज़्यादा सेक्शन, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बहुत बड़ा सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स का। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लोग सीखोगे। और वाइट अभिषेक, स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें भी। हाँ लाइक ये स्पेसेस जो है ना, वाइट स्पेस का मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो स्पेस है ऊपर से ये नीचे वाली स्पेस, अगर मैं जूम आउट करूंगा ना इसको, हाँ। नॉर्मल पेज, ये ऐसा रेज्यूम है, मैंने थोड़ा जूम किया था बेसिकली, तो ये थोड़ा खाली खाली रेज्यूम लग रहा है। फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ऐसे नॉर्मल, ये नॉर्मल साइज है, जब आप खोलोगे ना पेज को तो ऐसे दिखता है पीयूष है, मैंने वो थोड़ा जूम किया था ऐसे। अच्छा, हाँ थोड़ा मतलब हाँ, फॉन्ट साइज इंक्रीज फॉन्ट्स। कर सकते हैं, सही बोल रहे हो आप। सो ये हमारा नेक्स्ट रिज्यूमे है जिस पे हम देखने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये फिफ्थ है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। हाँ, ये बेटर है काफ़ी। मतलब पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं करियर ऑब्जेक्टिव, एंड उससे आगे बढ़ के थोड़ा इसमें और चीज़ें देखते हैं। ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन, हाँ सर्टिफिकेट्स काफ़ी हैं इनके पास, अच्छी बात है। एंड टेक्निकल स्किल्स में लैंग्वेजेस हैं, टूल्स हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब इन्होंने माइनर प्रोजेक्ट्स। चीज़ें तो ऐड करी हैं अच्छी अच्छी, बट देन अगेन थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है ना इनका लिया हुआ। स्पेस, हाँ थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा और वो हो सकता था, श्रिंक हो सकता था। दो कॉलम श्रिंक में हो अगर सकता रिज्यूम है। होता ना तो एक पेज में ही आ जाता, ऐसे हो सकता था। राइट राइट, जैसे इन्होंने फोटो ऐड करी ऐसे हुई है रिज्यूम शायद अच्छा है। ऊपर। हाँ ये फोटो, हाँ, रिज्यूमे काफ़ी अच्छा है। रिज्यूम बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये वाला मतलब ऐसा भी जितनी चल इनकी सकता है। डिटेल्स हैं अच्छे से एडेड, अगर ये अच्छे से फॉर्मेटेड भी होता तो ज़्यादा रिक्रूटर का ध्यान जाता है फिर। एग्जैक्टली, अभी वो सेकंड पेज पे आते आते वो सोचेगा कि चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़ा हो गया तो रेज्यूमे, एक पेज वही पे चीज, ही, हाँ। हाँ, तो डिटेल्स अच्छी एडेड हैं इसमें, बस इनको माइनर हो फॉर्मेट गया। करने की ज़रूरत है इसको। यहाँ भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे मैंने पहले बताया, इसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि ऊपर पहले से ही मेंशन है, आपकी डिटेल्स पहले से मेंशन है, तो नीचे जरूरत नहीं है। राइट, सेक्शन कभी भी इंक्रीज करने के लिए कुछ भी मत ऐड करना आप लोग। ये वैसे सही है रेज्यूमे, अगले पे चलते हैं। ये हाँ काफ़ी बेटर है, कंसाइज है काफ़ी। हाँ टेक्निकल स्किल्स, राइट, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है इसको। सॉफ्ट स्किल्स, ओके। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बीटेक, राइट। इसमें सीजीपीए भी एक ऐड कर दें तो ठीक रहेगा अभी तक की। यहाँ पे हाँ, बीटेक की। यहीं पे आगे एंड मेंशन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स, लाइक ऐसे हाइफन करके हाँ मेंशन हो सकता है। हाँ, राइट। प्रोजेक्ट्स जैसे हैं एक चीज फिर। और पीयूष, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे टेक्निकल हम्म, स्किल्स होती है ना, तो कई लोग जैसे ना हम्म, ऐसे मेंशन करते हैं, और मैं भी जब कॉलेज में था ना, जब फ्रेशर, जब स्टार्टिंग में रिज्यूमे बनाता था, तो पता है कैसे मेंशन करता था, जैसे सी लिख दी, सी प्लस प्लस लिख दिया, फिर एचटीएमएल लिख दिया, फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट लिख दी, फिर जावा लिख दिया, ठीक है, मतलब ऐसा हाँ करता था ना कि फिर जैसे मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था, ब्लॉगिंग भी लिख दिया, उसके बाद एसईओ भी लिख दिया, तो ऐसे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? हाँ, इस बात पे थोड़ा सा इशू रहता है। इट इज़ बेटर कि आप ग्रुप करके लिख दो, कि जैसे टेक्निकल स्किल्स में एक सब हेडिंग बना दी हमने, लैंग्वेजेस, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो सी आ गई, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अब एच टी एम एल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, राइट। उसमें फिर सी एस एस नहीं आएगा, उसमें फिर जो बाकी फ्रेमवर्क्स हैं वो नहीं आएंगे, फ्रेमवर्क की अलग से टॉपिक बन जाएगी, राइट। फिर जो आप जैसे कह रहे थे कि ब्लॉगिंग वगैरह लिख सकते हैं, तो
टेक्निकल स्किल्स में नहीं आएगा वो, जैसे ये इन्होंने सॉफ्ट स्किल्स लिखी है, इसको एडिशनल स्किल्स जैसे अगर हम वो दे दें, हेडिंग दे दें, एंड उसमें फिर हम अपने जो को करिकुलर स्किल्स हैं उसमें वहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें भी मतलब इनका जैसे आप देखोगे इन्होंने जैसे फ्लटर फर्स्ट लाइन में है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में दोबारा फ्लटर है, फिर iOS डेवलपमेंट दोबारा फ्लटर है, वेब डेवलपमेंट दोबारा फ्लटर है। सो मतलब जगह इन्होंने ज़्यादा भरी हुई है, राइट। सो अगर आप लिख दोगे फ्लटर तो उस कंपनी वालों को पता है कि फ्लटर कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली। एंड डेटाबेसेस में हाँ ठीक है, ऐसे हो गया कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट। और थोड़ा सा इनका ना जैसे हम प्रोजेक्ट्स में अगर देखें, सो वो कैसे बताऊँ मैं कि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि एक प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हो रहा है, दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है। सेग्रीगेशन, हाँ एग्जैक्टली, सेग्रीगेशन थोड़ा हाँ सही से तो नहीं है। हाँ मतलब अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा इंडेंट कर देते, एक टैब दे देते अगर इसको, तो वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रीडेबल हो जाता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब इतने हैं, देखते ही मेरे को पता चल जाएगा कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं। अभी मेरे को ध्यान देना पड़ रहा है कि हेडिंग कौन सी है, राइट। एग्जैक्टली। जैसे प्रोजेक्ट्स ये पीयूष ये तो बोल रहा इनके है कि ना, काफ़ी जैसे अच्छे ये हैं। पॉइंट्स है ना जो वो इंडेंट करके थोड़ा सा अंदर हो सकते थे, फिर एक हाँ एंटर दे के राइट, या किसी चीज से सेग्रीगेट करके फिर अगला पॉइंट आ सकता था ऐसे। तो यहाँ पे या पता हम नहीं ना उनके चल रहा बीच है में क्या। एक हाफ हाँ। लाइन भी दे सकते हैं, ये एक थोड़ी सी हाँ ये। दोनों के बीच में सेपरेट करती हुई लाइन लगा दो। प्रोजेक्ट्स वैसे कैसे हैं, मतलब जैसे इनका प्रोजेक्ट ये एक दो तीन चार प्रोजेक्ट्स हैं आई थिंक सो। हाँ चार प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स है। तो ये सेक्शंस मतलब कैसे इनके लग रहे हैं। प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अचीवमेंट्स, राइट, अचीवमेंट्स। हाँ मतलब सभी चीज़ों को आप बोल्ड कर दोगे फिर बोल्ड का फायदा नहीं रह जाता ना। एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पे गूगल हैश कोड बोल्ड होना चाहिए था, गीक्स फॉर गीक्स बोल्ड होना चाहिए था, राइट। सो जो आप जो दिखाना चाहते हो चीज़ें सामने आप वाले को, हाँ। जो दिखाना चाहते हो कि मैं देखते ही अचीवमेंट मेरे को दिखे कि गूगल हैश कोड यहाँ पे दिखे, फिर हम्म, फाउंडर दिखे, राइट। तो उन चीज़ों को बोल्ड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी को बोल्ड करना उतना ज़्यादा मतलब पर्पस नहीं सॉल्व होता ना, फिर बोल्ड इसके लिए होता है कि वो स्टैंड आउट करे, बट वो यहाँ पे नहीं हो रहा, जैसे इन्होंने इंटरेस्ट में किया हुआ है, हम्म, राइट। जैसे हाँ बट ये वो अच्छे लग ज़्यादा रहे हैं। इफेक्टिव नहीं किया हुआ है, हम्म, थोड़ा सा इसको और बेटर किया जा सकता है। जिस वर्ड पे आप एम्फसाइज करना चाहते हो, जैसे गूगल हैश कोड पे एम्फसाइज करना चाहते हो, तो इसको बस बोल्ड रख के और सारा छोड़ दो नॉर्मल ऐसे। जैसे राइट। फाउंडर है, जैसे पीयूष बता रहे थे, फाउंडर को बोल्ड कर दो, बाकी सबको नॉर्मल रख दो ऐसे। ये सही है वैसे। और इनको वैसे ओवरऑल। एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा हाँ कि हाँ। इन्होंने कहीं पे 2 कॉलम है, कहीं पे 1 कॉलम है, फिर 2 जी। कॉलम है। हाँ। हाँ, तो इससे बेटर रहेगा कि आप डेडिकेटेड लेफ्ट कॉलम रख लो एक, हम्म, जिसमें आप जो चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट तो राइट कॉलम में ही आएँगे। हम्म, सो लेफ्ट कॉलम में ये जो आपकी स्किल्स हैं, इनको थोड़ा सा मतलब कम करके छाँट लो अच्छे से क्या-क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनको लेफ्ट कॉलम में डाल लो, और राइट कॉलम में फिर आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा दे सकते हो, सिंस यू हैव मोर एग्जैक्टली। स्पेस देयर। तो हाँ थोड़ा जैसे सा ये ये दो कॉलम्स रिज्यूमे ऊपर का है। मैटर बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा सही अच्छे से ये अगर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा हाँ, इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसका हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो, लास्ट में हम आपका रिज्यूम देखने ही वाले हैं कि हाँ। बिकॉज उसमें ना ऐसे ही है, लाइक दो कॉलम्स है ना, तो एक कॉलम में एक चीज है, दूसरे कॉलम में दूसरी चीज है, ऐसे नहीं है कि एक कॉलम, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये चीज तो सही पॉइंट आउट किया आपने, जैसे यहाँ दो कॉलम्स है ना, तो यहाँ पे एक कॉलम में, यहाँ पे दो कॉलम से, यहाँ पे एक कॉलम फिर हो गया है, फिर अगले नीचे आके फिर दो कॉलम्स हो गए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक हाँ, सिमेट्री एक होनी चाहिए। तो अगले पे राइट, चलते राइट। हैं, चलो अभी एक अगला रिज्यूमे है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा आप लोग माफ करना, बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से हम लोग ये नाम वाम छुपा दे रहे हैं। बिकॉज नाम नहीं, मतलब नंबर और ये सारी चीजें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो अब इस वाले रिज्यूमे को देखा जाए पीयूष। इसकी एक तो हेडिंग इन्होंने करिकुलम विटे दे रखी है, सो दिस इज नॉट योर सीवी, दिस इज योर रिज्यूमे। सीवी मच मोर डिटेल होती है उसमें, सो इसको रिज्यूमे ही रखो। और ये ऑलमोस्ट 1/3 पेज इन्होंने इसी चीज़ में निकाल दिया, सो इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, और स्पेसिंग किसके बहुत साथ। ज़्यादा है। एंड अगेन
ये टेबल बनाया हुआ है इन्होंने पूरा, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। एंड ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स नहीं है इसमें। हाँ प्रोजेक्ट्स हैं, ये ट्रेनिंग है आई थिंक सो। ये प्रोजेक्ट, ये 2 वीक का जो ट्रेनिंग नहीं लगता है हमारी, आई थिंक सो हाँ सेकेंड ईयर के बाद लगानी पड़ती है, वही है सेकेंड ये। ईयर के बाद होते हैं। हाँ सो अगर ये भी आपने डालनी है तो इसमें डिटेल्स दो आप कि इसमें आपने क्या काम किया एग्जैक्टली था। क्या किया। हाँ हाँ, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट टाइटल पढ़ के तो नहीं पता चलेगा ना कि काम क्या था एग्जैक्टली। मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो मेंशन करने चाहिए इसके नीचे, और ऐसे टेबल में ना मेंशन करके एक ऐसे ही लाइक हेडिंग डाल के कि ये मेरा प्रोजेक्ट है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दूसरा प्रोजेक्ट है, उसके पॉइंट्स ऐसे करके वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और इसमें भी बुलेट स्पेसेस पॉइंट्स बहुत में भी ज़्यादा है, जैसे हाँ। थोड़ा खाली खाली लग रहा है रेज्यूम। हम्म ये चीज़ है। चलो ये लोग आप लोग देख लेना, ये बहुत कॉमन, बहुत लोगों में कॉमन है, तो ये कोई बात नहीं है। और ये सबसे मेजर चीज़ है, सीवी हमेशा एक एक्सपीरियंस की, अगर मान लो आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आपने 3-4 कंपनी स्विच कर दी है, 3-4 रोल्स में काम कर लिया है, तब वहां पे सीवी बनती है। एक पूरा पूरा लगभग पेज ही आ जाता है इसका, वर्क एक्सपीरियंस का, कि यहाँ पे ये काम किया, यहाँ पे ये काम किया, यहाँ पे ये काम किया। तो सीवी आई थिंक सो यहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं। इन्होंने लग रहा है कि एक टेम्पलेट देख के उसमें रिज्यूमे अपना डाला हुआ है ना। लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम राइट। कैसी लग रही है रेज्यूमे वैसे? इसका ओवरऑल दिखने स्ट्रक्चर, में बेटर लग रहा है, हाँ काफी सही लग रहा है, हालांकि स्ट्रक्चर मतलब एक लग रहा पहले है। रिज्यूमे था। हाँ हाँ मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा लग रहा है, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम ऐसे। स्ट्रक्चर, हाँ हाँ ऐसा लग रहा है। बाकी इन्होंने मेरे ख्याल प्रोजेक्ट की डिटेल ज़्यादा नहीं दी हुई। हाँ लाइक हाँ जैसे सो इन्होंने बोला इसमें ना भी पीयूष ने। हाँ हाँ बताओ। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे कि पॉइंट्स में, लाइक जब भी हम इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे तो पॉइंट्स पॉइंट्स मेंशन करेंगे, वो थोड़ा इजी होता है पढ़ना। पैराग्राफ थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे लग रहा है ना कि अगर पॉइंट्स होता ना तो मैं रीड आउट कर देता, बट पैराग्राफ है ना, थोड़ा सा रीड आउट करने में थोड़ा सा आलस आ रहा है मेरे को। मैं करूंगा ऐसे हाँ स्क्रॉल, बिल्कुल। ऐसे हो सकता है। ये साइकोलॉजी है, हाँ ह्यूमन साइकोलॉजी, ऐसे होता है। अब तो ठीक है, दूसरा देखते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कैसे सही से मेंशन है। हाँ, इसमें भी मतलब ट्रेनिंग अगर इन्होंने करी है, गेम डेवलपमेंट मेरे ख्याल ट्रेनिंग का टॉपिक है, हम्म, और उसके अंदर ये सारा बोल्ड है एक तरह से सारा। सारा बोल्ड है वो हम्म, भी। और ये विश्व बैग इंस्टीट्यूट ऑफ गेमिंग एंड एनिमेशन, मतलब गेम डेवलपमेंट यहाँ पे मेंशन होना नहीं चाहिए था शायद, उसको उसकी डिटेल्स में आना चाहिए था बुलेट पॉइंट्स बना के। हम्म, और एजुकेशन बैकग्राउंड जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत ही कम स्पेस लेनी चाहिए इसको लेफ्ट में, लेफ्ट कॉलम में जाके। तो अगर यहाँ से अब जो एजुकेशन बैकग्राउंड हट जाएगा, खाली हो राइट, जाएगा ये। और लेफ्ट में अगर चला जाएगा तो प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग के लिए कितनी डिस्क्रिप्शन आ सकती है। और क्या, हाँ सही बात है, मेन वही है। सो रिक्रूटर ने बस यही देखना है कि आपका ओवरऑल सीजीपीए क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए बस उतना सही देखना है उसने, और आपने कितनी ज़्यादा जगह दी हुई है। सो एग्जैक्टली वो चीज़ थोड़ा आसानी है। कोई बात नहीं, चलिए आप लोग अपना सही कर लेना, अब लास्ट रेज्यूमे देखते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं पीयूष के रेज्यूमे पे। तो ये अगला रेज्यूमे हमारा लास्ट रेज्यूमे, इसके बाद पीयूष का रेज्यूमे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें रेज्यूम की स्पेलिंग गलत है यार। स्पेलिंग गलत है, सो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। मतलब बीच में भी कहीं स्पेलिंग हो सो इट इज़ वेरी बैड, बट इन रिज्यूमे की स्पेलिंग गलत दिखे हैं तो थोड़ा सा तो ध्यान रखें इस चीज़ को। ये अलग ही दिख रहा है, मतलब लगभग रिज्यूमे रेज्यूम की ऐसी चीज़ नहीं स्पेलिंग। है कि आप, हाँ मतलब ऐसा हाँ नहीं है कि 5 मिनट में आप बना के बैठ जाओ, अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो, हम्म, क्योंकि रिज्यूमे से ही रिक्रूटर इम्प्रेस होगा। आप हाँ ऐसे तो है नहीं डायरेक्टली आप उनसे जाके बात कर सकते हो, राइट। सो एग्जैक्टली। रिज्यूमे एक तरह से बोलना चाहिए रिज्यूमे को आपको, आपके रिक्रूटर को, कि ये काम किया है बंदे ने और इतना एफर्ट लगाया है। अगर फर्स्ट लाइन में ही स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी तो रिक्रूटर सोचेगा कि ये तो खुद ही इतना सीरियस मतलब नहीं है लोग। हाँ सीरियस ही नहीं है बंदा। और हम्म, स्पेसिंग भी, मतलब इसको दिख रहा है रेज्यूमे बहुत ज्यादा मतलब खाली खाली है, जैसे 2 हम्म, सेक्शन में अगर होता ना तो एक पेज का, एक पेज में भी नहीं आता आई थिंक सो।
ये खत्म हो जाता और थोड़ा सा हम्म, लाइक हाँ, मतलब यही सब है, जैसे कॉमन पॉइंट जो हम लोग बता रहे थे वही चीज है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं। और पहली एक चीज और पीयूष, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि अच्छा, आपके हिसाब से गूगल में कितने लोग अप्लाई करते होंगे, लाइक इन एन ईयर, एक एक साल में कितने लोग अप्लाई करते होंगे, मतलब अप्लाई ऑन एन करते होंगे ऐसे ही? इसका हाँ, मतलब आई थिंक मोर देन 1000। आराम से उससे ऊपर ही होते होंगे, बहुत सॉफ्टवेयर, बहुत हाँ इंजीनियर जो अप्लाई करते हैं। बट शॉर्टलिस्टिंग हाँ इनकी होती है, रेज्यूम के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो रेज्यूम को अगर बढ़िया नहीं बनाओगे ना, तो शॉर्टलिस्टिंग नहीं होने वाली है। तभी ना लोग कहते हैं, क्या करते बिल्कुल। हैं, जैसे आपने भी अप्लाई किया होगा, तो आपने अपना रेज्यूम बहुत अच्छे से बनाया होगा, जो हम अभी देखने वाले हैं। ये पॉइंट मैं लाना चाह रहा था, बिकॉज बहुत लोग हैं ना, जैसे रेज्यूम तो बना लिए, ठीक है, रेज्यूम तो बना लिए, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, शॉर्ट लिस्टिंग में। उनकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। अप्लाई कर रहे हैं 10 जगह, कॉग्निजेंट में भी अप्लाई कर रहे हैं, गूगल में भी अप्लाई कर रहे हैं, उसी रेज्यूम से हम माइक्रोसॉफ्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और थोड़ा सा बढ़िया रेज्यूम अगर बन जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा और तब शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो चलते हैं हम अब पीयूष के रेज्यूमे पे बेसिकली। चलो फिर अब हम लोग देखने वाले पीयूष का रेज्यूमे बेसिकली। पहले तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि ये रेज्यूम दिखता कैसा है। तो ये मतलब जैसे कि बता रहा था मैं भी, मतलब पीयूष बता रहे थे कि दो दो सेक्शंस, एक सेग्रीगेशन है। जैसे कि आप अपना इंट्रोड्यूस करो ऐसे ही रेज्यूमे, जैसे आप सबका रिव्यू कर रहे थे, उसी हिसाब से अपना रिव्यू करो। सो जैसे पहला एजुकेशन का पॉइंट देखते हैं। सो हम्म, एजुकेशन को जितना हम हमें इम्पोर्टेंस यहाँ पे मतलब CGPA मेन चाहिए, कॉलेज का नाम मेन चाहिए, सो उतना हमने दिया हुआ है, राइट। और +1 +2 का भी दिया हुआ है। हम्म, एंड थोड़े आपका जो पर्सनल प्रोफाइल में जो लोग ज़्यादा वो मैटर दे रहे थे, तो उसकी जगह मैंने सिर्फ लिंक्स मेंशन कर रहे हैं, जो लिंक्स इम्पोर्टेंट रह सकते हैं मेरी जॉब के लिए, जैसे कम्पिटिटिव रेलेवेंट हो प्रोग्रामिंग सकते के हैं। जो प्लेटफॉर्म्स हम्म, हैं, तो अगर वो वहाँ पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक्स इंक्लूड करे हुए हैं। पर्सनल प्रोफाइल एज सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। फिर हम स्किल्स में देखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रोग्रामिंग में जैसे हम सब टॉपिक्स बना सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन से टूल्स आते हैं, राइट। सो उसको हम वैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड अदर स्किल्स में जैसे आप कह रहे थे अलग अलग चीज़ें अगर डालनी है हमने, तो अदर स्किल्स में मैंने डाल दिया, ऑल्दो ये सारे टेक्निकल वालों में ही आ जाते हैं। एंड कोर्स वर्क अंडर ग्रेजुएट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपनीज चाहती हैं कि एक मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स आता हो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती हो, डेटाबेस सिस्टम्स आता हो। सो वो चीज़ अगर आप मेंशन कर दोगे कोर्स वर्क में आपने करा हुआ है, सो इट इज़ ईजियर फॉर द रिक्रूटर टू नो कि आपको वो चीज़ बेसिक आती होगी या नहीं। बाकी तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता ही है, राइट। डेफिनेटली। एंड सेकेंडरी इंटरेस्ट आ गए हैं फिर, इंटरेस्ट यहाँ पे ठीक है। छोटा सेक्शन है लास्ट में, ऊपर हाँ, मेंशन करने की जरूरत नहीं, लास्ट में मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोर्स वर्क वही है जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में बेसिकली। सब्जेक्ट्स होते मो सारे वही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बेसिकली रेलेवेंट टू द हैं। जॉब, जो ज़्यादा जॉब्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स। सो हाँ, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि बुलेट पॉइंट्स में अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ज़्यादा भी लिख दोगे, सो इट इज़ मोर रीडेबल टू द पर्सन जो कि आपका रिज्यूमे देख रहा है। सो ज़्यादा स्पेस ना वेस्ट करते हुए, बीच में लाइन स्पेसिंग ज़्यादा ना देते हुए, एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड करके, ताकि पता चले कि ओके ग्रेड यहाँ पे है, ट्राई डॉट डू यहाँ पे है। सो पता चल रहा है कि कहाँ पे जाके नेक्स्ट चीज़ शुरू हो रही है, राइट। एंड देन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, और जहाँ पे भी लिंक्स ज़रूरी हैं, लिंक्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, राइट। ये फिर लिंक्स। प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, राइट। हाँ, उनका देखो बुलेट टॉपिक, पॉइंट्स, उनका डिस्क्रिप्शन अपने बुलेट पॉइंट्स प्रोजेक्ट्स में। ऐसे ही मेंशन करो, देखो कितना सही तरीके से, लाइक ये टॉपिक हो गया प्रोजेक्ट का, ये हो गया ड्यूरेशन जब से जब तक चल रहा है, और ये हो गया हमारे बुलेट पॉइंट्स की वो प्रोजेक्ट करता क्या है, किस लिए है, बेसिकली उनके बुलेट पॉइंट्स में मेंशन्ड है। इफेक्टिव है वैसे काफी ज्यादा ये अचीवमेंट्स। फिर लास्ट में आ गए इनके अचीवमेंट, जो जो अचीवमेंट्स हैं इनके। तो ये एक बहुत लाइक एक कहते हैं ना कि हाँ ओवरऑल अच्छा रेज्यूमे है। इसी तरह से लाइक आप लोगों को रेज्यूम आप बना सकते हो, देख सकते हो। एक एग्जांपल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पीयूष, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई इशू तो नहीं ना है? नहीं, कोई वैसे भी इशू ये नहीं। पब्लिक ये इसका मैं कर आपको दिया टेम्पलेट इन्होंने। भी भेज दूंगा। अच्छा। इसका जो टेम्पलेट है, हाँ हाँ ये हाँ। काफ़ी फेमस टेम्पलेट है, आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं टेक्निकल रिज्यूमेस बनाने के लिए।
हाँ तो हाँ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर सकते हो। हाँ, इसको मैं इसका टेम्पलेट भी ऐड कर दूंगा। अगर आपको भी सेम टू सेम रेज्यूम बनाना है इसी टाइप का और इसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप डेफिनेटली उससे बना सकते हो। तो ये सारा चीज था, हमने सारी चीजें पूरा अच्छे से रिव्यू भी किया, सारी चीजें देख भी ली, सबसे बात भी कर ली। तो ये सारा चीज था। और यहाँ पे हाँ, शेयर करना बंद करते हैं। और मेन चीज हम लोगों ने बात कर ली ना पीयूष, लाइक रेज्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, रेज्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी से आपका सबसे पहला इंप्रेशन जाता है उसके पास, रिक्रूटर के पास। तो ये सारी चीजें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच फॉर these all things what like you have given your precious time to us and you have shared many things to our audience also. Thank you so much man. और अगर किसी को मान लो आपको कुछ पूछना है, सपोज आपको कुछ पूछना है, तो कैसे मतलब आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है? लिंक्डइन पे मोस्टली आप मतलब आके मैसेज करोगे तो मैं ट्राई करता हूँ कि सभी मैसेजेस का रिप्लाई जितना जल्दी हो सके मैं करता हूँ। कोई भी आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सो आई ट्राई कि सबको रिप्लाई करूँ मैं, एंड अच्छे से रिप्लाई करता हूँ। ऐसा मत सोचना कि हाय हेलो करके बाद में नहीं रिप्लाई करूँगा। तो फील फ्री टू पिंग मी ऑन लिंक्डइन। You can contact him on LinkedIn. I will mention his LinkedIn ID in the description. You can contact him. And कोई भी इशू आता है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस हो सीखो, कभी भी मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस है किसी को, अगर कोई वो चीज कर चुका है तो उससे सीखो कि हाँ उसने कैसे किया, सो दैट यू कैन गेट दैट थिंग और थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होने से बचे। ये चीज है। सो अगर आपको पीयूष कुछ बोलना है लास्ट में तो उसके बाद हम लोग एंड करते हैं इसको, काफी टाइम हो गया। बस मेन तो यही बोलूँगा कि मतलब जब कोई चीज़ हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत लोग डरते हैं स्टार्ट करने से पहले कि मैं यहाँ से भी पूछ लूँ, मैं वहाँ से भी पूछ लूँ, कुछ गलत ना हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हम पूछने में वेस्ट कर देते हैं। सो आज भी हमने जिनके रिज्यूमे देखे उन्होंने कम से कम रिज्यूमे बनाया, राइट, उसमें एफर्ट डाला, डिटेल्स ऐड करी। सो उनका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट है, बस उनको अभी इम्प्रूवमेंट करनी है। सो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भी सोच रहे हैं कि कैसे बनाना है कैसे बनाना है, सो इट इज़ बेटर कि आप एक बार बनाओ, ठीक है। उसमें उनको उसको रिव्यू कराओ, अपनी सीनियर्स को भेजो या लिंक्डइन पे किसी एक बंदे को पूछो कि इसमें क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करो। सो गेटिंग द नॉलेज फर्स्ट हैंड इज़ गुड, बट जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ कलेक्ट करते जा रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। सो जिनका भी नहीं बना हुआ रिज्यूमे उनको तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि एक बार आप बनाओ जाके, सभी डिटेल्स ऐड करो। फिर उसके बाद अगर आपको बाद में कुछ गलती होती है तो इम्प्रूवमेंट तो हमेशा हो सकती है। एग्जैक्टली। मतलब एक पहला स्टेप लेना जरूरी है। रेज्यूम तो पहला हमेशा स्टेप ज़रूर। फर्स्ट ईयर में भी अगर आप हो ना, रेज्यूमे जरूर तैयार रखना, उसको अपडेट करते रहो। हर महीने कुछ ना कुछ बिल्कुल। सीखते ही रहोगे, अपडेट करते रहो, होता जाएगा। तो ये सारी चीजें थी और आप पीयूष से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर जिसका रेज्यूम मैंने नहीं उठाया है, सॉरी उसको पहले तो, बिकॉज बहुत ढेर सारे रेज्यूम हो गए थे। आप देख लो बस 9 रेज्यूमे में इतना टाइम लग गया, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। तो चलते हैं अभी, और बाकी रेज्यूम भी कॉमन इश्यूज जो होते हैं ना वो आप लोग सही कर लेना। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो मेरे से भी पिंग कर सकते हो, और पीयूष भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, बहुत अच्छा आदमी है। तो चलते हैं अभी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीयूष, थैंक यू सो मच मैम।